नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकतर कहानियों में प्रेतात्माएं स्त्रियों को ही अपना शिकार बनाती है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण के भाग 22 में, जहां भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को बताते हैं स्त्रियां क्यों भूतों की प्रिय शिकार होती है। तो देखिए, स्त्रियों की संवेदनशीलता और भावनात्मकता। भगवान विष्णु कहते हैं स्त्री का मन चंचल और भावुक होता है, वह भावनाओं के समुंदर में बह जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब मन कमज़ोर हो तो प्रेतों के लिए वह शरीर एक खुला द्वार बन जाता है। मासिक धर्म के दौरान शरीर की अपवित्रता। एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान अकेली बैठी है, पीछे से कोई छाया नजर आती है। तो देखिए, मासिक धर्म यह वह समय होता है जब स्त्री का शरीर और मन दोनों सबसे अधिक कमज़ोर होते हैं। तो गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवस्था में प्रेतात्माएं अधिक सक्रिय हो जाती है और स्त्रियों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक स्त्री कंगन पहन रही है, आईने के सामने सज रही है, तो स्त्रियों का सौंदर्य, उनकी मुस्कान, उनका श्रृंगार, उनकी यही विशेषताएं कई बार उन्हें प्रेतात्माओं का निशाना बना देती है। तो गरुड़ पुराण कहता है जो आत्माएं अपने भोग अधूरे छोड़कर मरती है, वे स्त्रियों के सुंदर शरीर को माध्यम बनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। शमशान घाट और पीपल के पेड़ जैसे स्थलों में क्यों भय रहता है? पीपल का पेड़, अधिकतर आपने सुना होगा कि पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए स्त्रियों को, बच्चों को मना किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारी दादी नानी कहती थी कि पीपल के नीचे रात में मत जाना बेटा, क्योंकि वहाँ प्रेत रहते हैं और स्त्रियों की ऊर्जा उन्हें आकर्षित करती है। एक लड़की अपने कमरे में अंधेरे में बैठी है, डर के मारे थर-थर काँप रही है। स्त्रियों को बचपन से सिखाया जाता है कि रात को बाहर मत निकलो, अंधेरे से डरना चाहिए, शमशान से दूर रहो। यह डर उनके मन का हिस्सा बन जाता है और यही डर प्रेतों का प्रवेश द्वार बन जाता है। आभूषणों और विलासिता का मोह। महिलाएं भारी गहनों में डूबी होती है। बहुत सारी महिलाओं को गहनों का, जेवरों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और बार बार आईने में वो खुद को निहारती है। तो गरुड़ पुराण यह बताता है कि जो स्त्रियां आभूषण, रूप सज्जा और भोग में अत्यधिक लिप्त होती है, उनके आसपास की सात्विक ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। तो ऐसे में भूत प्रेत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण हमें रक्षा के उपाय भी सिखाता है। तुलसी माला पहनना, गंगा जल से स्नान करना, मंत्रों का उच्चारण, शिव जी और विष्णु जी का ध्यान और सात्विक जीवन शैली। तो स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने मन को सशक्त बनाएं, अपनी आत्मा को जागृत करें, क्योंकि आत्मा जाग जाए तो कोई भी प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। तो गरुड़ पुराण भाग 22 केवल डराने वाला अध्याय नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है कि स्त्रियां अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। क्योंकि जब स्त्री स्वयं जान लेती है कि वह कौन है, तो न भूत उसे छू सकता है, न कोई भय उसे डिगा सकता है। आत्मा को जागृत करो, प्रेत स्वयं दूर भाग जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।